गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। रोज़ की तरह आज हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस के बारे में आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप लोग रोज़ की तरह जैसे अटेंडेंस बनाते हैं वैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक है, ताकि हम लोगों को पता चल सके आप लोग ऑनलाइन प्रेजेंट हो चुके हैं। ओके, कल हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ की थी, तो उससे पहले आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिएगा एंड बुक्स भी आप लोग ओपन कर लीजिएगा। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो वो अपनी बुक्स जल्दी से जल्द ले लें। और फ़िलहाल अभी तो अपनी नोटबुक ही ओपन कीजिए आप लोग। और कल हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में जाना था, पढ़ा था और आप लोगों ने उसे नोट भी किया था, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटीज़ आप लोगों की बुक में नहीं है लेकिन बुक से ही रिलेटेड है, ठीक है। मतलब जो चैप्टर आप लोगों का हो रहा है उससे ही रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं आप लोगों को करवाया जा रहा है ताकि आप लोग एक्स्ट्रा भी जान सके। ओके, तो कल हम लोगों ने चूज़ द करेक्ट आंसर के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आप लोगों ने उसे कंप्लीट किया होगा, तो उसको हम रिपीट करते हैं आज, ठीक है। प्रीवियस क्लास का जो हम लोगों का होमवर्क था उसको हम रिपीट करते हैं। उसके बाद हम लोग आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो एक्टिविटीज़ होगा उस पर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले तो कल के बारे में था चूज़ द करेक्ट आंसर। हमें सही आंसर मतलब सही उत्तर को चुनकर हमें फिल करना था, जो ब्लैंक्स जो खाली जगह था उसमें भरना था। तो सबसे पहले क्या था, वी हैव सेंस ऑर्गन। क्वेश्चन था वी हैव डैश सेंस ऑर्गन, हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है या है। तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन थे, 5 था और 7 था। तो हमें जो हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो कितने हैं, तो 5 हैं। तो आप लोगों ने 5 लिखा होगा। तो अगर जिन बच्चों का गलत हो गया होगा वो बच्चे क्या करेंगे, इरेज करके 5 लिख लेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था वी सी विथ आवर डैश, हम लोग देखते हैं किससे। तो ऑप्शन में था आइज़, ईयर्स एंड आइज़, 2 ऑप्शन था और 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो सही है, करेक्ट है। तो किसके ज़रिए हम लोग देखते हैं, कौन से बॉडी पार्ट के ज़रिए हम लोग देखते हैं, तो आइज़ हमें देखने में मदद करता है। आँखें जो है हमें देखने में मदद करती है। आइज़ हेल्प अस टू सी, ठीक है। आवर डैश हेल्प अस टू हियर, हमारा कौन सा बॉडी पार्ट हमें सुनने में मदद करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में था स्किन एंड ईयर्स। स्किन मीन्स होता है चमड़ा, ईयर्स मीन्स कान। तो हम किसके ज़रिए सुनते हैं, तो अपने ईयर्स के ज़रिए। तो ईयर्स फिल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, ईयर्स लिख लीजिएगा। वी कैन डैश विथ आवर नोज़, नोज़ मतलब नाक से हम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। तो 2 ऑप्शंस था स्मेल एंड हियर। स्मेल मीन्स होता है सूंघना, हियर मीन्स होता है सुनना। तो नाक का क्या काम है, तो स्मेल करना, सूंघने का काम है, तो स्मेल हो जाएगा। आवर स्किन हेल्प अस टू थिंक, हमारा जो स्किन है, हमारा जो चमड़ा है वो हमें सामान को क्या करने में यानी कि मदद करता है, ठीक है। तो सी और फील 2 ऑप्शन है। सी मीन्स होता है देखना, फील मीन्स होता है महसूस करना। तो जो सामान होता है, ठीक है ना, चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड हो। सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम और हार्ड मीन्स होता है कड़ा, खुरदुरा सामान, ठीक है ना। रफ़ एंड हार्ड मतलब कुछ सामान ऐसा होता है जो रफ़ होता है छूने में, कुछ ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे टेडी बियर कितना सॉफ्ट होता है ना। जैसे कैट, बिल्ली जो होती है उसका फर कितना सॉफ्ट होता है ना। और कुछ सामान ऐसे हैं जैसे ब्रिक्स, ईंट कितना हार्ड होता है, ठीक है। तो हम इसे जब छूते हैं तो हमें कौन सा चीज़ हमें महसूस कराने में हेल्प करता है, मतलब तो क्या होगा, फील मतलब महसूस कराता है। स्किन जो हमारा है वो हमें किसी भी सामान को छूने पे हमें महसूस कराता है कि वो सामान कैसा है, सॉफ्ट है या हार्ड है। तो फील होगा यहाँ पे, ठीक है ना। FEEL, FILL नहीं होगा। जैसे कि हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ना, तो उसका भी स्पेलिंग वही होता है, ठीक है।
फिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिल, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक फिल मीन्स होता है, ये फिल हो गया, और दूसरा हो गया एफ, ये फिल। तो ये दोनों का जो प्रोनाउंस होता है, जो उच्चारण, जो हम लोग साउंड निकालते हैं, तो दोनों को हम फिल बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग होता है भरना। ये जो FILL फिल का मीनिंग होता है भरना, और FEEL का फील का, इसका मीनिंग होता है महसूस करना। ओके, याद रखिएगा, दोनों का प्रोनाउंस एक जैसा होता है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग होता है और स्पेलिंग भी अलग अलग होता है, डिफरेंस, दोनों का स्पेलिंग भी डिफरेंस है दोनों में, है ना, और दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन जो बोलने का जो तरीका है वो दोनों का सेम है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला फिल लिखना है, ये वाला फिल नहीं लिखना है। ओके, आपको ये वाला फिल लिखना है। उसी तरह वी वॉच कार्टून्स विथ आवर, हम लोग कार्टून्स देखते हैं। कार्टून्स का मीनिंग होता है जो आप लोग टेलीविज़न पे देखते हैं, जैसे मोटू पतलू, छोटा भीम, आपको और भी टॉम एंड जेरी, ये सब जो कार्टून्स हैं वो हम लोग किसके ज़रिए देखते हैं? ठीक है, आइज़ या हैंड, आँखों के ज़रिए देखते हैं या हाथों के ज़रिए देखते हैं? तो आप लोगों को पता है कि हम लोग कोई भी चीज़ देखने का काम किससे करते हैं? आँख से करते हैं। तो क्या हो जाएगा? आइज़ हो जाएगा। वी वॉच कार्टून्स विथ आवर आइज़। वी कैन डैश आइसक्रीम विथ आवर टंग, हम लोग कर सकते हैं आइसक्रीम को अपने ज़बान से क्या करते हैं? आइसक्रीम को अपने ज़बान से क्या करते हैं? ठीक है, एक है सी, ऑप्शन में है सी एंड टेस्ट। सी मीन्स होता है देखना, टेस्ट मीन्स होता है चखना, तो टेस्ट होगा यहाँ पे। ओके, वी कैन टेस्ट आइसक्रीम विथ आवर टंग, हम लोग आइसक्रीम को चखते हैं अपने ज़बान के ज़रिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम कुछ और एक्टिविटीज़ करवाएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिएगा, और जहाँ पे कल हम लोगों ने इस यानी कि क्वेश्चन को स्टॉप किया था, उसके नीचे अगर आप लोगों का जगह बचा है, लाइन बचा हुआ है, तो आप लोग वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर लाइंस नहीं बची हुई है तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे आज का डेट डालिएगा, और जैसे आप लोग लिखते हैं हेडिंग, फर्स्ट लाइन पे हेडिंग लिखिएगा, लेकिन हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है, कल हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में था, पहला क्वेश्चन था, और यह आज जो हम लोग करेंगे ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ पे है क्वेश्चन, विच बॉडी पार्ट इज़ यूज्ड फॉर। कुछ एक्शन वर्ड्स मैं लिखूंगी, आप लोगों को बॉडी पार्ट्स नेम लिखना है कि कौन से बॉडी पार्ट से हम क्या काम करते हैं। मतलब एक तरफ मैं एक्शन लिखूंगी कि उससे मतलब वो एक्शन है, जैसे सी मतलब देखने का काम हम लोग किस बॉडी पार्ट से करते हैं। ओके, स्मेल लिखा रहेगा, स्मेल कौन से बॉडी पार्ट से हम लोग करते हैं, मतलब सूंघने का काम हम किस बॉडी पार्ट से करते हैं। ओके, इस तरह से मैं कुछ एक्शन वर्ड्स लिखूंगी, आप लोगों को उससे रिलेटेड क्या लिखना है? बॉडी पार्ट्स नेम लिखना है। ठीक है ना?
जैसे सी, देखने का काम हम लोग किस बॉडी पार्ट से करते हैं, मतलब कौन से बॉडी पार्ट का काम है देखना। उसी तरह स्मेल, किक, किक स्मेल मीन्स होता है सूंघना, किक मीन्स होता है किसी चीज़ को मारना, धक्का मारना। ठीक है, तो हम लोग किक करने का काम किससे करते हैं, जैसे बॉल, फुटबॉल है या अदर कोई भी बॉल है तो किक करते हैं, तो वो काम किसका होता है, फुट का होता है। ठीक है ना, फुट का, पैर का काम होता है किक मारना। ओके। ईट, ईट हम लोग खाते किससे हैं, कौन से बॉडी पार्ट से खाते हैं। वॉक, चलते कैसे हैं, कौन सा बॉडी पार्ट हमें हेल्प करता है चलने में। बाइट, बाइट मीन्स होता है काटना। ठीक है ना, हम लोग किस बॉडी पार्ट्स के हेल्प से किसी, यानी कि जैसे कि फ्रूट्स है, फ्रूट्स को हम खाते हैं, बाइट करते हैं। चपाती है उसको काटते हैं, तो किस बॉडी पार्ट्स के हेल्प से हम लोग उसे काटते हैं। ओके। उसी तरह और भी कुछ वर्ड्स हैं, बाइट है, उसके बाद क्लैप, क्लैप मीन्स होता है ताली बजाना, तो हम लोग किसकी हेल्प से ताली बजाते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स की हेल्प से, तो ये तो आपको पता चला है कि हैंड। ओके। उसी तरह और भी वर्ड्स हैं, मैं आपको 10 वर्ड्स दूंगी, एक्शन वर्ड्स है, उससे रिलेटेड आपको बॉडी पार्ट्स नेम लिखना है। ओके। जंप, ठीक है। उसके बाद और भी है, ठीक है। और रन हो गया, दौड़ने का काम हम किस बॉडी पार्ट्स की हेल्प से करते हैं। ओके। और भी और 10 नंबर हो जाएगा आपको होल्ड थिंग्स। ठीक है, सामान को किस चीज़ से पकड़ते हैं, किसी भी सामान को हम किस चीज़ से पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब एक्शन वर्ड्स है और इससे रिलेटेड आपको बॉडी पार्ट्स नेम लिखना है। ओके। तो फिर से एक बार मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन है विच बॉडी पार्ट्स इज यूज्ड फॉर, कौन सा बॉडी पार्ट मतलब शरीर का अंग इन सभी चीज़ों में यूज़ होता है। ये जो वर्ड्स मैंने लिखा है एक्शन वर्ड्स है, इन सभी के लिए यूज़ होता है। कौन कौन सा बॉडी पार्ट किस किस एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे सी है, स्मेल है, किक है, ईट है, वॉक, बाइट, क्लैप, ठीक है, जंप, राइट, रन, होल्ड थिंग्स। ठीक है, तो इन सभी वर्ड्स के सामने आपको बॉडी पार्ट्स नेम लिखना है। जैसे सी है तो सी हम लोग आई से करते हैं। ओके, आईज। तो इस तरह से आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ और हम दे रहे हैं, ये यानी कि आज का दूसरा, ये पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, उसे भी आप लोग नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में और बनाइएगा। ओके, और फिर कल हम इसे मैच करेंगे, जैसे हम लोग रोज़ करते हैं। प्रीवियस क्लास का पहले हम लोग जैसे काम करते हैं वैसे ही हम लोग फिर कल करेंगे। हाँ, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ को आप लोगों को यूकेजी में भी समझाया गया है, पढ़ाया गया है, आप लोगों ने बनाया भी है। तो इसे मैं इरेज करती हूँ। ओके, और तीसरा यानी कि दूसरा क्वेश्चन मैं देखती हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मैं बॉडी पार्ट्स नेम लिखूंगी लेकिन वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, वो अधूरा है, मतलब कुछ लेटर्स उसमें ऐसे हैं जो छूट गए हैं। मैं उसे बोर्ड पे लिखूंगी ज़रूर, लेकिन कुछ वर्ड लेटर्स ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट है और आपको उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। ओके, और वो क्या है, वो बॉडी पार्ट्स नेम है। ओके,
पार्ट्स ऑफ बॉडी है, मतलब वो शरीर का, हमारे शरीर का अंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये थर्ड हो जाएगा। कल हम लोग पहला किए थे और आज सेकंड और थर्ड कर रहे हैं। fill in the missing letters. Okay, fill in the missing letters. ठीक है, और यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं वो पूरे के पूरे स्मॉल लेटर हैं। ओके, स्मॉल में ही आप लोगों को लिखना है। ये कुछ बॉडी पार्ट्स नेम है। मैं आप लोगों को क्या करूँगी, बस उसे क्या बोलते हैं वो बताऊंगी, लेकिन स्पेलिंग नहीं बताऊंगी। ठीक है, स्पेलिंग आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आपको स्पेलिंग खुद से लिखना है। बस क्या है उसके बारे में मैं बता सकती हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग लेटर्स। तो ये बॉडी पार्ट्स नेम है। ओके, बॉडी पार्ट्स नेम है और किसको क्या बोलते हैं वो मैं बता रही हूँ। बैक, ईयर, नी, नेक, फिंगर, टीथ, आई, लेग, टो, फोरहेड। अब इसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए आप लोगों को उसको खुद से लिखना है। ओके, ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करना है। आप लोग अच्छे से इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा और रोज़ की तरह। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जैसे जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनको बुक्स में यानी कि नोटबुक में नोट करेंगे तो सही, लेकिन क्या है बुक अगर रहती है तो अच्छे से पढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, हम लोग पढ़ सकते हैं। ओके, और अगर बुक नहीं रहेगी तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स परचेज़ करवा लिए। जिन बच्चों के पास नहीं है वो यानी कि उन बच्चों को हम बोल रहे हैं, और जिन बच्चों के पास है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उनको भी पढ़ाई अच्छे से समझ में आ रही होगी और जहाँ पे जो चीज़ करना है वो भी समझ में आ रहा होगा। कुछ एक्टिविटीज़ बुक्स में होती है जो हम उसे नोटबुक में नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम बोर्ड पे भी नहीं बना सकते हैं और ना उसे आप लोग नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हाँ, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है, मतलब ज़्यादातर एक्टिविटीज़ तो हम लोग बना सकते हैं। बोर्ड पे उसको देंगे और नोटबुक में आप लोग बनाइएगा। ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं, एक दो एक्टिविटीज़ हर चैप्टर में होता है जिसको आप लोग नहीं बना सकते हैं बोर्ड पे। जैसे वर्ड सर्च है, तो कुछ वर्ड सर्च बड़ा होता है जो बोर्ड पे हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग उसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग सभी
जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी अपनी बुक्स परचेस करवा लें। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग अगर अपने बुक्स में कवर नहीं लगवाए हैं तो कवर लगवा लीजिएगा। ओके, वो किसी भी चीज़ का कवर हो वो चलेगा, लेकिन कवर होना चाहिए। नोटबुक पे और बुक में दोनों पे कवर होने चाहिए सबकी, ठीक है ना। और ये जो होमवर्क है, जैसे कि आज का 2 होमवर्क है, ठीक है। पहला था क्या, विच बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर, हम लोग कौन सा बॉडी पार्ट किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आँख का काम होता है देखने का, कान का काम होता है सुनने का, हाथ का काम होता है किसी चीज़ को पकड़ने का, फिंगर्स का काम है लिखने का। ओके, और क्या बोलते हैं, पैर लेग का काम होता है खड़े रहने का, फुट का काम होता है किक करने का, चलने का। इस तरह से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं, और कुछ बॉडी पार्ट्स बहुत सारे भी काम करते हैं। ओके, जैसे हम लोग अपने हाथों से बहुत तरह का काम लेते हैं, किसी चीज़ को पकड़ना होता है, ठीक है। पैर से भी चलने का काम, दौड़ने का काम, खड़े रहने का काम, इस तरह के काम हम लोग करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को बॉडी पार्ट्स नेम उन एक्शन वर्ड्स के सामने लिख देना है। और ये बॉडी पार्ट्स नेम है जो आप लोगों को अधूरा बोर्ड पे नज़र आ रहा है, उसको कंप्लीट करना है। ओके, ठीक है। और रोज़ की तरह आज मैं आप लोगों को फिर गुड हैबिट टिप देना चाहूँगी, ठीक है। तो ये गुड हैबिट टिप जो चल रहा है वो कहाँ है, एट होम एट टेबल, ठीक है ना। मतलब घर के अंदर जब हम लोग खाते हैं, खाना पीना खाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर, ठीक है। तो आज का मतलब ये तीसरा टिप है, क्या है, गुड हैबिट टिप है, ठीक है, या गुड मैनर दोनों बोल सकते हैं हम लोग, गुड मैनर भी गुड हैबिट भी, ठीक है। तो क्या है, डू नॉट ओपन योर माउथ, डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ, डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ। मतलब जिस टाइम हम लोग खा रहे हो उस टाइम हमें खाना रखकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। ओके, हमें बोलना नहीं चाहिए। उस दौरान क्या होगा, अगर हम मुंह में रख के, अगर मुंह में निवाला है और अगर हम बात करते हैं तो उस दौरान क्या हो सकता है, हम सरक सकते हैं, और इसमें क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है। मतलब हम लोगों के साथ बहुत बड़ी घटना भी घट सकती है। इसीलिए हमें इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जब खाने के दौरान जब हमारे मुंह में निवाला हो तो हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें चुपचाप से सही से खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद जब हमारा खाना फिनिश हो जाए, हमारा फूड फिनिश हो जाए प्लेट से, तब हमें बोलना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। मैं फिर से इस चीज़ को दोहरा दे रही हूँ, डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ। ओके, तो आज का गुड मैनर टिप ये है, और इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो ये होमवर्क है, इस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। कल इसे हम लोग मैच करेंगे, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे, और फिर जैसे रोज़ की तरह गुड मैनर टिप होता है वो मैं दूंगी आपको, ठीक है। और सिर्फ आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर।